ईशा जी के मन में तूफानों का बवंडर चल रहा है। सूरज अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और ईशा जी के पैर में सूजन आ चुकी है। वो दर्द से कराह रही हैं, लेकिन सूरज से कोई मदद नहीं लेना चाहती। सूरज जब उनके पैर की सिकाई करने के लिए गर्म पानी और कपड़े के साथ आगे बढ़ता है तो ईशा जी सीधे मना कर देती हैं। लेकिन सूरज भी अपनी बात का पक्का है। वो साफ कह देता है कि वो आज भी वही जिद्दी ब्रह्मचारी है जिसके आगे किसी की नहीं चलती। ईशा जी हार मानकर शांत बैठ जाती हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक ही तड़प है। उन्हें वही पुराना सूरज वापस चाहिए। ये दादा भाई का खतरनाक रूप नहीं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और हवा में बस एक ही आवाज गूंज रही है, तू कहां मैं कहां। मिलकर भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है यह दास्तान। लेकिन यह कहानी इस मोड़ पर कैसे पहुंची? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस घर में इतना बड़ा तूफान आ गया? चलिए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और इस पूरे ड्रामे की शुरुआत से शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस बेहद तनाव भरी सुबह से, जब घर का माहौल एकदम शांत लेकिन अनहोनी की आहट से भरा हुआ था। सूरज और अवनी सुबह सुबह घर से निकले थे, लेकिन अब ढलती शाम हो चुकी थी और रात का अंधेरा पांव पसार रहा था। दोनों का कोई अता पता नहीं था। घर में ताई माँ, भाभी, बंटी, काव्या और ईशा जी सब बेहद परेशान घूम रहे थे। बंटी से जब पूछा गया कि सूरज भैया कहाँ हैं, तो उसने यही कहा कि भैया तो सवेरे ही निकल गए थे, शायद किसी काम में फंस गए होंगे। लेकिन बात सिर्फ सूरज की नहीं थी, अवनी भी गायब थी। ताई माँ ने जब चिंता जताई कि सुबह से शाम हो गई और किसी को अवनी का भी ध्यान नहीं रहा, तो पूरे घर की धड़कनें तेज हो गईं। बंटी ने बार बार सूरज के नंबर पर फोन मिलाया, लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा था। घर के बाकी लड़कों जैसे पिंटू और बाकी जान पहचान वालों को फोन घुमाया गया। पिंटू ने बताया कि दादा भाई तो मंडी बाजार जाने वाले थे, लेकिन वो वहाँ पहुंचे ही नहीं और ना ही उन्होंने किसी का फोन उठाया। माहौल तब और ज्यादा खौफनाक हो गया जब अचानक टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। न्यूज एंकर की आवाज पूरे लिविंग रूम में गूंज उठती है। टीवी स्क्रीन पर एक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त गाड़ी दिखाई जा रही थी। खबर थी कि सूरज सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी पर हमलावरों ने पूरी प्लानिंग के साथ जानलेवा हमला कर दिया है। एंकर लगातार बोल रहा था, जितना बड़ा नाम उतना ही खतरनाक काम। सूरज सिंह उर्फ दादा भाई के दुश्मनों की लिस्ट बहुत लंबी है। टीवी देखकर घर वालों के होश उड़ गए। भाभी और ईशा जी चिल्ला उठी, नहीं नहीं, ये भैया की गाड़ी नहीं हो सकती, ये कोई और सूरज होगा। लेकिन सच तो वही था जो आंखों के सामने दिख रहा था। गाड़ी की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उसमें बैठा इंसान बच ही नहीं सकता। ईशा जी का रो रो कर बुरा हाल था। वो पूरी तरह टूट चुकी थीं। घर की दूसरी औरतें भी सदमे में थीं। इसी बीच घर के अंदर का माहौल और बिगड़ने लगा। काव्या और ताई माँ जब ईशा जी को संभालने की कोशिश कर रही थी, तभी ईशा जी का गुस्सा और शक अवनी पर फूट पड़ा। ईशा जी ने साफ कह दिया कि जब से अवनी इस घर में आई है, तब से रोज कुछ न कुछ गलत ही हो रहा है। पहले उसने घर आते ही फोन तोड़ा, फिर सिम कार्ड फेंक दिया और आज वो सूरज को अपने साथ ले गई। ईशा जी को पूरा यकीन हो गया कि सूरज की गाड़ी पर हुआ यह हमला कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि अवनी की कोई बहुत बड़ी साजिश है। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि अवनी का फोन अब स्विच ऑफ आ रहा है और यह सब उसी की चाल है। शायद इस हमले के पीछे अवनी के घर वालों का हाथ है। माहौल इतना बिगड़ चुका था कि ईशा जी खुद पुलिस की वर्दी पहनकर उस हाईवे की तरफ भागने के लिए तैयार हो गईं, जहां हमला हुआ था। एक आईपीएस अधिकारी होने के नाते, ड्यूटी और पत्नी होने के नाते उनका फर्ज दोनों उन्हें उस हादसे वाली जगह पर खींच रहे थे। लेकिन तभी घर के मुख्य दरवाजे पर एक आहट होती है। सब लोग चौंक कर मुड़ते हैं। सामने सूरज खड़ा था, बिल्कुल सही सलामत, बिना किसी खरोंच के। सूरज को देखते ही पूरे घर की सांस में सांस आई। काव्या, बंटी और ताई माँ खुशी और राहत से झूम उठे, लेकिन ईशा जी का गुस्सा और दर्द अभी कम नहीं हुआ था। सूरज मुस्कुराते हुए ईशा जी के पास आता है और कहता है कि आपके मन में मेरे लिए इतनी इज्जत और प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन ईशा जी अपनी कठोरता बनाए रखती हैं। वो साफ कहती हैं कि वो एक आईपीएस अफसर हैं और उनका हाईवे पर जाना सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाना था, कोई पर्सनल बात नहीं थी। इस पर सूरज थोड़ा मजाकिया अंदाज में तंज कसता है कि हाँ, आप तो बस अपनी आईपीएस की ड्यूटी निभाने जा रही थी, घर में सबकी जान निकली जा रही थी, उससे आपको क्या। सूरज फिर अपनी सफाई में बताता है कि आखिर हुआ क्या था। वो कहता है कि जब वो और अवनी मंदिर से लौट रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। वो गाड़ी को गराज वाले के पास छोड़ आए थे, लेकिन रास्ते में एक बेकाबू ट्रक वाले ने खड़ी गाड़ी में टक्कर मार दी और गाड़ी का यह हाल हो गया। फोन न उठाने की वजह उसने बताई कि फोन साइलेंट पर था और बाद में बैटरी डेड हो गई थी। ईशा जी उस पर खूब डांट लगाती हैं कि एक बार भी नहीं सोचा कि घर पर सब कितने परेशान होंगे। काव्या हंसते हुए अपने भाई के मजे लेती है कि देखो दादा भाई को कितनी डांट पड़ रही है। सूरज फिर ईशा जी के पास आता है और प्यार से पूछता है, ईशा जी क्या मुझे मेरा पहले वाला प्यार वापस मिल सकता है? ईशा जी उसकी आंखों में देखती हैं और भारी दिल से कहती हैं, मिल सकता है, अगर तुम मुझे मेरा पहले वाला सूरज लौटा दो। ये दादा भाई नहीं, मेरा पुराना सूरज। सूरज वादा करता है कि एक न एक दिन वो ईशा जी का दिल जरूर जीत लेगा, लेकिन ईशा जी कहती हैं कि जब तक तुम दादा भाई बने रहोगे तब तक यह नामुमकिन है।